हाय फ्रेंड्स, एडी क्लाउड टेक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे लाइनेक्स बूट प्रोसेस के बारे में और देखेंगे एग्जैक्टली व्हाट आर द स्टेप्स और फेसेस इट गोज थ्रू। जब हम पोस्ट रन करते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, तो क्या क्या करता है बैकएंड में, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जब हम पोस्ट रन करते हैं तो क्या करता है कि पावर ऑन करते हैं तो ये ऑन करते ही सबसे पहले पोस्ट को रन करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सेल्फ टेस्ट में करता है क्या है बेसिकली, जो आपकी हार्डवेयर स्पेशली लाइक हार्ड डिस्क, मेमोरी, सीपीयू, उसको स्कैन करता है, चेक करता है। चेक करने के बाद वो बायोस के पास जाता है और बायोस में जाकर के देखता है कि भाई उसे कैसे बूट करना है, बूट का प्रोसेस क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके पास 2-3 डिस्क मिल गई, तो वो डिस्क को चेक करेगा कि किस वाले डिस्क डिस्क से बूट करना है। तो कैसे पता चलेगा कि उसको कि डिस्क नंबर 1 से बूट करना है, ये सबसे पहले देखना है। तो बेसिकली होता क्या है कि हार्ड डिस्क का इस टाइप का आर्किटेक्चर बना हुआ है कि जो पहला बूट सेक्टर होता है, बूट ब्लॉक होता है, दैट इज़ कॉल्ड जीरो सेक्टर। तो जीरो सेक्टर हर वक्त ब्लॉक रहता है और रिजर्व रहता है वीटीओसी के लिए, वॉल्यूम टेबल ऑफ कंटेंट के लिए। जिस उसी वॉल्यूम का जो कंटेंट होता है उसकी डिटेल होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक डिस्क है और उसमें 3 पार्टीशन बनी हुई है, तो 3 पार्टीशन में से किस पार्टीशन में ओएस डालना है या ओएस पड़ी हुई है, उसी जीरो सेक्टर में सारी डिटेल लिखी रहती हैं। तो उस हिसाब से ये फाइंड आउट करता है और उसके हिसाब से ये आगे का प्रोसेस स्टार्ट करता है, दैट इज़ कॉल्ड मास्टर बूट रिकॉर्डर। अब उसके बाद क्या करता है कि अब बूट लोडर वहाँ एग्जीक्यूट होता है, उसको पॉइंट करता है। देन उसके बाद सारी डिटेल ऑलरेडी हमने बायोस में बताया हुआ है कि ये हमारी डीवीडी है और सीडी है, उसमें से वो क्या करता है, लोड करना शुरू कर देता है और उसी में से सारी की सारी इमेज जो अभी मैं बता रहा था या वर्चुअल रूट फाइल सिस्टम जो बता रहा है, ये सारी की सारी डीवीडी से निकालता है और चाहे तो इंटरनेट से उठाता है और उसको लोड करता है। लोड करने के बाद ये कर्नल को भी लोड करता है, कर्नल को एग्जीक्यूट करता है। देन इट गोज़ टू माउंट रियल बूट फाइल सिस्टम को माउंट करता है। देन इनिट प्रोसेस स्टार्ट करता है। देन इट गोज़ इनटू रन लेवल, कि आपको चेक करता है कि आपने रन लेवल क्या डिफ़ाइन किया हुआ है उसमें। रन लेवल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल में। तो एक छोटा-सा डायग्राम जस्ट दिखाना चाह रहा था कि ताकि आप फ्लो को समझ सको कि एग्ज़ैक्टली हो बैकएंड में करता क्या है। उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। व्हेन वी पावर ऑन द सिस्टम क्या करता है, बायोस के पास जाता है और उसको स्कैन करता है। तो उसी का डिटेल मैंने यहाँ पे लिखा। देन इट गोज़ टू एमबीआर। एमबीआर क्या करता है, दैट इज़ कॉल्ड मास्टर बूट रिकॉर्डर और रिकॉर्ड। उसको लोड करता है, वो मेमोरी में लोड करता है। देन इट गोज़ टू जीपीटी पॉइंट डायरेक्टली टू EF5 बूट फाइल सिस्टम। देन बूट लोडर को के पास भेजता है, बूट लोडर दैट इज़ कॉल्ड ग्रब मेनू। और वहाँ जा कर के ये सारी की सारी इनिट रैम फाइल सिस्टम, रैम में वो लोड करता है, मेमोरी में लोड करता है। देन उसके बाद इंस्टॉलेशन स्टार्ट करता है। जब इंस्टॉलेशन स्टार्ट करता है तो बैकएंड में चल रहा होता है, साथ में उसके बाद ये चेक करता है कि आगे क्या करना है। देन इट गोज़ टू कर्नेल फेस, दैट इज़ कॉल्ड कर्नेल इनिशियलाइजेशन फेस। इसमें अगेन आपको सीपीयू मेमोरी को इनिशियलाइज़ करता है, ड्राइवर्स जो है, जो हार्डवेयर लगी हुई है उसको इनिशियलाइज़ करता है, उसको मेमोरी में लोड करता है। देन इट गोज़ टू init RD where it helps kernel load required drivers, etc. Then it goes to init phase, that is called startup script, right? And finally it also look for the run label, like we if you are running machine into run level 3, run level 1 to 3 जो है बेसिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि रन लेवल 0 जो है वो बेसिकली शटडाउन के लिए यूज़ होता है। या तो आप कमांड प्रॉम्प्ट से शटडाउन टाइप कर लो या फिर इनिट 0 टाइप कर लो, दोनों केस में शटडाउन हो जाएगा। अगर आपको सिंगल यूज़र मोड में ले जाना है तो इनिट 1 कर लो, मल्टी यूज़र मोड में ले जाना है थ्रू CLI नॉट ग्राफिकल तो इनिट 3 टाइप कर लो। उसके बाद अगर आपको
ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस चाहिए विद इनएफएस, तो आपको क्या करना है, init 5 एंटर करना है, देन init 6 कॉल्ड reboot. So by this way we will be able to go through the process management, especially for the boot process management. So let us go through directory hierarchy. Let me power on the system. So friend, let us talk about directory hierarchy. थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि डायरेक्टरी हायरार्की बेसिकली है क्या। सो आपने देखा होगा कि कंपनी में या घर में एक डायरेक्टरी ट्री बनी होती है। फॉर एग्जांपल वीपी है, आपका सीनियर मैनेजर है, देन उसके अंडर मैनेजर है, उसके अंडर मे बी लीड है, और मे बी आई मीन डेवऑप्स इंजीनियर उसके अंडर में फ्रेशर काम कर रहे होते हैं। इस तरीके से डायरेक्टरी हायरार्की बनी होती है। ऐसे फैमिली में भी डायरेक्टरी हायरार्की बनी है। दादाजी हैं, उसके उसके बेटे हैं, उन बेटों के बेटे हैं, फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं। तो इस तरीके से डायरेक्टरी हायरार्की बनी होती है। बेसिकली इसलिए बनी होती है, इसका एक ही मकसद होता है कि चीज़ों को प्रॉपर तरीके से कैसे मैनेज किया जाए। सो इफ़ यू हैव अ प्रॉपर डायरेक्टरी हायरार्की, इन दैट केस you will be able to manage your things in a proper or in a organized way. Because of that, जिसने भी ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया या ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया, उसके दिमाग में ये चीज़ था कि नहीं, आपके कमांड्स जो हैं वो एक डायरेक्टरी में होने चाहिए, आपकी जो डिवाइस फाइल्स हैं किसी दूसरे डायरेक्टरी में होनी चाहिए, आपकी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं किसी और डायरेक्टरी में हो, ऐसे ही आपके जो एडवांस कमांड्स हैं वो कहीं और हों, यूज़र के होम डायरेक्टरी कहीं और हो, प्रोसेस चले किसी और डायरेक्टरी में, राइट, लॉग फाइल कहीं और जा कर के सेव हों। तो इस तरीके से बनाया गया ताकि एक सिस्टम एडमिन चीज़ों को ईज़िली मैनेज कर सके। ये ना कि सिंपली अगर उसको लॉग फाइल चेक करना है तो हर डायरेक्टरी को जा कर के चेक करे, या फिर रूट में सब कुछ डाल दिया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल रूट में थाउज़ेंड्स ऑफ फाइल्स हैं, आपको सर्च करने की कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल कौन-सी है। अगेन आपको बहुत टाइम लगेगा उस चीज़ को सर्च करने में। सो ये सब चीज़ों से ओवरकम करने के लिए, अवॉइड करने के लिए चीज़ों ओवरहेड, सो डेवलपर ने और ओएस जिसने भी डेवलप किया हो, उसने इस तरीके से डायरेक्टरी हायरार्की बनाई। तो लेट अस लॉग इनटू द सिस्टम एंड सी एक्जेक्टली व्हाट दिस। तो सबसे पहले आता है हमारी जितनी भी डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी है, सारी हमारी फॉल करती हैं स्लैश को। स्लैश हमारी दैट इज़ कॉल्ड टॉप लेवल डायरेक्टरी हायरार्की। उसके बाद बिन की बात करते हैं, तो बिन के अंदर और बिन एंड एस बिन, बिन एंड यूएसआर बिन, ये दोनों एक चीज़ है। जब मशीन सिंगल यूज़र मोड में जाती है तो जो आपके बेसिक कमांड्स हैं सिंगल यूज़र मोड में वो बिन से पिक करता है। तो ये हमारा जो सिस्टम है, इसका रन लेवल 5 है या 3 है, तो उस केस में ये क्या करता है कि कमांड को यूएसआर बिन से पिक करता है। बिन और यूएसआर बिन में यही अंतर है। ऐसे ही एस बिन और यूएसआर एस बिन में सेम चीज़ है। इसके अंदर एडवांस कमांड्स होते हैं सिंगल यूज़र मोड के लिए। मल्टी यूज़र मोड में चलाओगे तो आपको यूएसआर एस बिन से उस टाइम पे, फॉर एग्जांपल स्विच एफ डिस्क। तो देखो एफ डिस्क हमारा जो है एडवांस कमांड में आता है, क्योंकि अभी जो ये पिक कर रहा है वो दिखा रहा है जो यूएसआर एस बिन। अगर यही मेरा मशीन सिंगल यूज़र मोड में चल रहा होता तो उस केस में बीच में कमांड चलाता तो मेरे को दिखाता एसबिन। ऑलराइट, सो बूट जो है हमारा स्लैश बूट, तो ये बेसिकली हमारे बूट लोडर फाइल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल इसमें जाओगे तो ग्रब करके आपको ग्रब टू करके मिलेगा एक डायरेक्टरी। इसके अंदर ग्रब डॉट सी एफ जी फाइल है, ये हमारी बूट लोडर फाइल, तो उसको स्टोर करके यहाँ रखता है। उसके बाद स्लैश डेव, डेव के अंदर सारी डिवाइस फाइल्स होंगी। आपको जितनी भी ड्राइवर्स हैं उनकी डिवाइस फाइल्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं स्लैश डेव के अंदर। तो ये कभी मैं बताऊंगा हाई सी क्यों आ रहा है। सी बेसिकली कैरेक्टर स्पेसिफिक डिवाइस फाइल्स के लिए होता है। ऐसे बहुत से डी फॉर डायरेक्टरी आगे चल के पढ़ेंगे। वैसे ही बी, बी फॉर ब्लॉक लेबल स्पेसिफिक डिवाइस फाइल, एंड डी फॉर डायरेक्टरी फाइल, एल फॉर लिंक फाइल। देन आपको अगर हाइफन करके आता है, हाइफन इस तरीके से आता है, तो हाइफन इज फॉर नॉर्मल फाइल और रेगुलर फाइल। ऑलराइट, ईटीसी जो हम ईटीसी जो है बेसिकली
ये इट स्टैंड्स फॉर पोस्ट रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स यहीं पे स्टोर होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इसी के अंदर जो भी आपको फाइल देखनी है yum.conf या फिर ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, यहाँ पे सारा स्टोर करके रखता है। तो सारी हमारी मोस्टली कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमारी यहीं पे होती हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ईटीसी होस्ट फाइल है हमारी जो होती है, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ईटीसी होस्ट नेम हो गया। तो मोस्टली कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो हमारी होंगी होस्ट रिलेटेड सारी ये यहीं पे स्टोर करके रख स्लैश होम बेसिकली ये यूज़र की होम डायरेक्टरी जब भी हम यूज़र बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट होम डायरेक्टरी यही होती है। बाय द वे आई मीन इसको चाहे तो हम चेंज भी कर सकते हैं। स्लैश रूट जो है रूट यूज़र की होम डायरेक्टरी है। यूएसआर बता दिया आपको। वैर के अंदर सारी मोस्टली लॉग फाइल्स होती हैं। प्रोसेस हमारी सारी प्रॉक के अंदर होती हैं। सिमिलरली लाइक कर्नल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो होंगी वो सारी की सारी स्लैश सीज के अंदर होती हैं। तो गाइज़ ये रहा डायरेक्टरी हायरार्की। साथ में अभी ये थोड़ी देर पहले आपको बताया था लाइनक्स बूट प्रोसेस के बारे में। तो प्लीज़ गो थ्रू इन केस यू हैव एनी डाउट प्लीज़ पिंग मी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।